तो नमस्ते भाई और बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिकोड विद प्रियो के और एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ट्री का ही ट्रैवर्सल और इंसर्शन। तो आप लोगों को पता ही होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली ट्री को क्रिएट किया था और इस वीडियो में हम लोग उस ट्री को कैसे प्रिंट करते थे उसको हम देखने वाले हैं। पर उससे पहले बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट होगा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में ट्री को क्रिएट किया था क्लास से। आज मैं थोड़ा सा स्ट्रक्ट से क्रिएट करके भी दिखा दे रहा हूँ, हालांकि कोड नहीं करने वाला, बस देख लो। तो मुझे स्ट्रक्ट से ट्री को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड देना होता है, फिर ट्री का नेम, हमारे केस में ऑलरेडी ट्री नोड होता है, फिर हमें देना है ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद हम इसके अंदर कोई भी डेटा डाल सकते हैं। तो क्या डेटा, हमारे अंदर 3 डेटा थे, याद करो। एक था नॉर्मल डेटा जिसके अंदर हम वैल्यू डालते थे, फिर मेरे पास था 2 चीज़ें। एक था मेरा लेफ्ट का एड्रेस जो मैं ट्री नोड लेफ्ट के नाम से बुलाऊंगा, और मेरे पास था एक राइट का एड्रेस जो मैं ट्री नोड स्टार राइट के नाम से बुलाऊंगा। ये दोनों मेरे पास हो गया। अब मुझे क्या कॉल करना था, कंस्ट्रक्टर। तो स्ट्रक्ट के केस में कंस्ट्रक्टर कॉल करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, तो कंस्ट्रक्टर में हम क्या डाल देते हैं, उस क्लास का नेम। इस पर्टिकुलर केस में क्लियर, क्लास का नेम क्या है, मेरा ट्री नोड है। तो हम यहाँ पर मैं क्या डालने वाले, ट्री नोड डालने वाले। अब ट्री नोड के अंदर याद करो कौन सा पैरामीटर जाता था, मेरा डेटा का पैरामीटर। तो इस केस में हम तो यहाँ पर आइडेंटिटी वैल ले रहे हैं। हम बेसिकली वैल के थ्रू हम इस डेटा को इनिशियलाइज करने वाला है। फिर हमें देना होता है कॉलन। फिर इस वैल को किसके अंदर डालना है, डेटा के अंदर। तो जिसके अंदर डालना है उसका नाम लिखेंगे और जिसको डालना है उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा तो एक काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, बाकी का लेफ्ट और राइट को भी नल से इनिशियलाइज करना है। तो मैं ऊपर देने वाला है कॉमा, फिर इसके बाजू में हम लिखने वाले लेफ्ट, और लेफ्ट के अंदर क्या डालना था, याद करो, नल डालना था। मैंने नल को डाल दिया। फिर हम देने वाले कॉमा, उस राइट के अंदर क्या डालना था, मुझको सेम नल डालना था। मैंने नल को डाल दिया। जब मेरा पूरा काम हो गया तब मैं क्या करने वाला, इसके आखिर में बस एक छोटू सा पैरेंथेसिस लगा दूंगा, एक्चुअली कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पर मैं सेमीकोलन। बस यही था मेरा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर। तो आप लोगों को आयो पता चल गया होगा कि ट्री नोड को आप स्ट्रक्ट की मदद से कैसे क्रिएट कर सकते हो। सेम टू सेम है, बस यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, पर मैं ट्री नोड लिखना होता है, यहाँ पर मैं हम बस कोलन से भी कर सकते हैं, या तो हम जैसे फंक्शन डिफाइन करते थे ना क्लास में कंस्ट्रक्टर, सेमली हम इसको भी यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकते हैं, डोंट वरी। तो ठीक है, जब जल्दी से हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक है मेरा ट्रैवर्सल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ना ट्री दिखने में कैसा होता है। तो ट्री दिखने में कैसा होता है कि पहला तो हमारा एक रूट नोड होता है, अब उसके कुछ चाइल्ड होते हैं, या तो बच्चे मान लो, फिर जितने सारे बच्चे हुए उन लोगों का फिर से बच्चा होगा। तो इसी तरह से हमारा ट्री बेसिकली डिफाइंड होता है। अब इस ट्री को हमारे कंपाइलर में प्रिंट करने का, या तो ट्री को देखने का ना, बहुत सारे साइड्स होते हैं। तो जितने सारे साइड्स होते हैं हम सारे साइड्स देखने वाले हैं। मतलब ट्री को प्रिंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो द नंबर ऑफ वेज वी कैन प्रिंट द ट्री, हम लोग उस सारे वेज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला वेज जो होता है वो हो गया मेरा प्री ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर क्या है हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा होगा मेरा पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। तीसरा होगा मेरा इन ऑर्डर। फोर्थ मेरा होने वाला है लेवल ऑर्डर। ठीक है, और एक इसके साथ और एक आता है जो अभी के लिए हम लोग इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, बाद में हम इसको अच्छे से देखने वाले हैं, जो होता है बेसिकली मेरा मोड इज ट्रैवर्सल। ठीक है, ये हम सारे चीज़ देखने वाले हैं। अब ये सारी चीज़ होता क्या है पहले हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा ट्री है, इस ट्री का पहला नोड मेरा 5 है, 4 है, 3, 2, 1, 0 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। अब बेसिकली 5 के 2 नोड्स हो गए, एक लेफ्ट और राइट। 4 के 2 नोड्स हो गए, एक 2 और 1। 3 के 2 नोड्स हो गए, 0 और -1। और ये जितने भी सारे नोड्स हैं ना, ये सारे के नोड्स के लेफ्ट में नल है, इसके भी नल के नल है, और बाकी में भी यहाँ पर मैं नल रिस्पेक्टिवली है। अब पहले देख लेते प्री ऑर्डर का मतलब। तो आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि हम कुछ भी चीज़ ऑर्डर करने से पहले ही हम किसी चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हो जाता है ना प्रीफिक्स में क्या होता था कि हमारा जो मेन वर्ड है उस मेन वर्ड के पहले कुछ वर्ड होता था, जिस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते थे प्रीफिक्स। तो हम क्या करने वाले हैं, जब हम लोग कुछ भी चीज़ें को ट्रैवर्स करने वाले, या तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, क्या बोला मैंने, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, उसके पहले ही हम उस पर्टिकुलर नोड के डेटा को प्रिंट कर देंगे या तो एक्सेस कर लेंगे। भैया समझ नहीं आया, अच्छे से समझाओ। ठीक है, चलो अच्छे से समझाते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये जो मेरा पहला नोड हो गया ना, ये मेरा पहला नोड तो मेरा रूट नोड है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसको कॉपी करके अच्छे से समझ लेते हैं। अब याद करो जो मेरा ट्री था ना, उस ट्री का सबसे पहला नोड जो था वो था बेसिकली रूट नोड। तो सबसे पहले हम लोग जब प्रोग्राम को रन करने वाले हैं तो डेफिनेटली हम रूट के ऊपर खड़े होने वाले हैं। तो प्री ऑर्डर क्या कहता है कि तुम लेफ्ट और राइट के जाने से पहले, लेफ्ट और राइट के जाने से पहले ही तुम जिस नोड पे खड़े हो उसको प्रिंट कर दो। क्या बोला, प्रिंट कर दो
किसको, जिस नोट के ऊपर तुम स्टैंड कर रहे हो, कब, बिफोर गोइंग इनटू द लेफ्ट एंड राइट। यही बेसिकली होता है तुम्हारा प्री ऑर्डर। तुम लेफ्ट और राइट में जाने से पहले ही तुम क्या कर दो, रूट के वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो बेसिकली मेरा काम है, सबसे पहले तो मेरा जो रूट का वैल्यू है उसको तुम सबसे पहले प्रिंट करो। मैंने बोला भाई ठीक है, मैंने इसको प्रिंट कर दिया। फिर क्या करना है, फिर तुम इसका लेफ्ट में जाओ, फिर तुम इसके राइट में जाओ। लेफ्ट और राइट में कैसे जाते थे, जिस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम रिकर्सिव कॉल में डाल देते थे। बोलता था भाई तुम इसके लेफ्ट में चले जाओ, फिर मैं बोलता था भाई तुम इसके राइट में चले जाओ। क्या ये मुश्किल था, क्या ये मुश्किल था? नहीं, ये तो मजाक था यार। ये पिद्दू से 3 लाइन के कोड से ही आपका हो गया प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब इसको थोड़ा ड्राई रन करके भी देख लेते हैं हो क्या रहा है, फिर हम लीड कोड पे चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जिस नोट पे हम खड़े हुए हैं सबसे पहले इस नोट को तो प्रिंट कर दो। इसका मतलब मेरे कंपाइलर पे 5 प्रिंट हो गया, क्योंकि हम सबसे पहले 5 के ऊपर स्टैंड करेंगे। फिर क्या बोला मैंने, तुम लेफ्ट कॉल करो। तो मैं अब कहाँ खड़ा हूँ, मैं 4 के ऊपर खड़ा हूँ। तो मैंने बोला 4 को तुम प्रिंट कर दो। उसने बोला भाई ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, दोबारा लेफ्ट को कॉल करो। तो 4 ने बोला ठीक है मैं 2 को कॉल कर दे रहा हूँ। तो 2 ने क्या बोला, सबसे पहले 2 को प्रिंट कर दो। फिर जब प्रिंट हो गया तब मैंने क्या बोला कि तुम इसके लेफ्ट में चले जाओ। अब लेफ्ट में नल था तो नल से क्या होगा, ये रिटर्न कर जाएगा। जब यहाँ से रिटर्न होगा तब ये क्या करेगा, राइट के कॉल करने वाला है। तो राइट अगर कॉल करेगा तो राइट में इसका क्या है, 2 के राइट पे कुछ नहीं। तो फिर तुम यहाँ से भी रिटर्न हो जाओ। तो 4 से मेरा रिटर्न हो, मतलब 2 से मेरा इस नोट से रिटर्न हो गया। अब 4 के नोट पे अभी मैं पर्टिकुलरली खड़ा हुआ हूँ, उसका लेफ्ट मेरा एक्सेस हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके राइट में जाना है। राइट में क्या है, 1 है। तो अभी मैं 1 के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, तो मैंने 1 को प्रिंट कर दिया। फिर वापस से मैंने 1 के लेफ्ट और राइट जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। तो मैं अपना दिल को तोड़ के वापस आ गया। अब जब वापस आ गया तो मैंने देखा कि 4 के मैंने लेफ्ट भी ट्रैवर्स कर लिया, राइट भी ट्रैवर्स कर लिया और साथ ही साथ मैंने 4 को भी प्रिंट कर दिया। तो फिर क्या करना है, यहाँ से रिवर्स कर जाना है। तो मैंने यहाँ से रिवर्स कर गया। अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, 5 के ऊपर। 5 के मेरा लेफ्ट कॉल हो चुका है, मुझे कहाँ जाना है, राइट में जाना है। 5 के मैंने राइट पे चला गया। अब 5 के अगर मैं राइट पे गया तो 5 पे राइट पे कौन खड़ा है, 3 है। तो फिर मैं क्या करूँ, 3 को पहले प्रिंट कर दो। मैंने 3 को प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 3 के लेफ्ट कॉल मारना है। तो 3 के लेफ्ट में क्या है, 0 है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो तुम 0 के ऊपर खड़े हो, फिर 0 को पहले प्रिंट करो, फिर तुम 0 के लेफ्ट में जाने की ट्राई करो अगर हो सके तो। फिर मैंने देखा कि 0 के लेफ्ट में तो नल है, मैं नहीं जा पाया। 0 के राइट में कौन है, नल है, नहीं जा पाया। तो मैं यहाँ से वापसी कर गया। फिर वापस से मैं 3 के ऊपर आ गया। अब 3 के ऊपर जब आ गया तो 3 का लेफ्ट को तो मैंने कॉल कर दिया था। अब मुझे क्या करना है, राइट को कॉल करना था। तो मैं वापस से इसके राइट में चला गया। राइट में क्या है, -1 है। तो मैंने -1 को प्रिंट कर दिया। फिर मैंने -1 के लेफ्ट में जाने की ट्राई की, नहीं जा पाया। राइट में जाने की ट्राई की, नहीं जा पाया। वापस से रिटर्न किया। 3 का मेरा लेफ्ट, राइट और पर्टिकुलर नोट को मैंने ट्रैवर्स कर लिया। तो मैंने वापस इसको ट्रैवर्स कर दिया। जब मैंने यहाँ पर वापस रिटर्न किया तो देखा मैंने 5 को भी तीनों काम हो गया, प्रिंटिंग, लेफ्ट जाने का तरीका, राइट जाने का तरीका। तो मैं वापस मेरे मेन पे चला गया। तो क्या मेरे जो कंपाइलर था या जो भी था उसके अंदर क्या मेरा 5 4 2 1 3 0 -1 प्रिंट हो गया? हाँ। तो कहीं पर मैं भी अगर ट्री में आपको पर्टिकुलर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया जाए ना तो आपका आउटपुट कैसे आने वाले बताएं? अब बस हम लोग बाहर से जाने की ट्राई करने वाले। भैया बाहर से मतलब डोंट वरी, मैं दिखा रहा हूँ। बाहर से मतलब मान लीजिए कि ये आपका ट्री है। अब इस ट्री के आपको बाहर से जाना है। मैं यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम 5 के ऊपर खड़े होंगे। फिर 5 को मैंने ट्रैवर्स किया। फिर मैंने 4 के ऊपर आया। फिर मैंने 4 को प्रिंट किया। फिर मैं 4 के बाद 2 पे आया। फिर मैंने 2 को प्रिंट किया। फिर वापस से मैंने क्या किया ना, इसके ऊपर घुमा, मैंने ऐसे घुमा। फिर मैंने चेक किया क्या मेरा 4, मैंने इस नोट को दोबारा टच किया, क्या मेरे 4 के अंदर जो था 4 मेरा प्रिंट हो गया? मैंने बोला हाँ भाई हो गया। तो तुम वापस से इधर आए। फिर मैंने 1 को टच किया, कह रहे क्या मेरा 1 प्रिंट हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा मैं काम करता हूँ, इसके साथ साथ मैं इसको लिख भी लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। 5 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ। फिर मैं वापस से जा रहा हूँ। 4 को दोबारा टच किया, 4 प्रिंट हो चुका है, जी हाँ। 5 के गया, 5 प्रिंट हो चुके हैं, जी हाँ। क्या 3 मेरा प्रिंट हुआ है? नहीं, 3 को प्रिंट कर दो। फिर मैं वापस आया। क्या मेरा 0 को टच किया, क्या मेरा 0 प्रिंट हुआ है? नहीं, प्रिंट कर दो। ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया। फिर मैंने इसको वापस से घुमा, 3 को टच किया, 3 प्रिंट हो गया, हाँ। 1 को टच किया, नहीं प्रिंट हुआ, 1 को प्रिंट कर दो। फिर मैंने वापस गया, 3 को टच किया, प्रिंट हो चुका है, 5 को टच किया, प्रिंट हो गया, बस रुक गया। तो मुझे अभी तक क्या समझ आया कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में बस मुझे आउटर मतलब बाहर से जाना है, ऊपर से। फिर जो भी मेरा सबसे पहले मैं जिसको टच करने वाला उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। क्या समझ आ गया तुम्हें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल? हाँ या ना, पहले मुझे बताओ।
बिल्कुल। अब जल्दी से इसको हम कोड करके देख लेते हैं, बहुत इजी सा कोड है। तो ठीक है, हम लोग आ चुके हैं लीड कोड पे, हम इसको जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला, मुझे बेसिकली रूट का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को परफॉर्म करना है, और वो जितने भी सारे आंसर आने वाले हैं, आंसर किसके अंदर डालने, वेक्टर के अंदर। तो हम जल्दी से एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, बेसिकली वेक्टर बना लेते हैं। फिर हम क्या करने वाले, एक सॉल्व नाम के फंक्शन को कॉल करने वाले, जिसके अंदर हम रूट कोड भेजने वाले और साथ साथ आंसर को भेजने वाले। फिर हम आखिर में, मैं फेथ रख रहा हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है ना, फंक्शन मेरे जितने भी सारे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो मुझे ला के दे देगा। मैं क्या करने वाला, रिटर्न का आंसर करने वाला हूँ। अब मेरा काम क्या है कि मेरा ये जो सॉल्व नाम का फंक्शन है इसको अच्छे से बनाना। तो मैं बेसिकली यहाँ पर मैं वाइड बनाने वाला हूँ सॉल्व को। इसके अंदर क्या, पहला तो मेरा यहाँ पर मैं ट्री जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पर ट्री को भेज दिया मैंने। साथ ही साथ मैं कहने वाले मैं रूट को नाम ले रहा हूँ। साथ साथ मुझे वेक्टर को भेजना है, और वेक्टर को याद करो, वेक्टर के अंदर मुझे आंसर को स्टोर करना है। तो डेफिनेटली ये मेरा पास बाय रेफरेंस जाने वाला है। यहाँ पर मैं इसका नाम ले रहा हूँ आंसर। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आता है मेरा बेस केस। बेस केस हर किसी को अब तो आपको याद हो गया होगा कि रूट अगर मेरा नल हुआ तो फिर मुझे क्या करना है, रिटर्न कर जाना है। यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं करना, भाई तुम यहाँ से चले जाओ। फिर क्या करना है, फिर मैंने बोला कि सबसे पहले जो मेरा करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट को मुझको प्रिंट करना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री ऑर्डर कर रहे हैं। तो क्या करना है, जो आंसर है ना इसके अंदर एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं करंट, तो क्या करने वाला है, सबसे पहले करंट जो मेरा एलिमेंट है उसको हम बनाने वाला है। वो क्या है, मेरा रूट का जो डेटा वाला पार्ट। बेसिकली ध्यान से देखना, मेरा यहाँ पर मैं डेटा नहीं, आई होप यहाँ पर मेरा वैल है, हाँ यहाँ पर मैं वैल है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो मेरा रूट का वैल पार्ट को हम इसके करंट के अंदर डालने वाले हैं। अब करंट के अंदर क्या कर सकते हैं, जो मेरे पास करंट एलिमेंट आया उसको मैं मेरे आंसर के अंदर डालने वाला हूँ। तो आंसर के अंदर मैंने करंट को डाल दिया, पहला काम डन। फिर मुझको क्या करना है, उसके लेफ्ट में जाना है, फिर इसके राइट में जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ रूट के जो मेरा रूट के जो मैं लेफ्ट में जाने वाला हूँ। वापस मैं क्या करने वाला हूँ, रूट के मैं राइट में जाने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं रन कर देता, पर क्या मैंने दो पैरामीटर पास किया है, तो मुझे दो भी पैरामीटर पास करना होगा। एक हो गया मेरा आंसर, दूसरा हो गया मेरा आंसर। तो क्या लगता है, क्या मेरा कोड चलेगा, क्या मेरा कोड चलेगा? एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेट्स रन इट। ये तो चल गया। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं, ये भी चल गया। तो क्या ये मुश्किल था, क्या ये मुश्किल था? नहीं, है तो मजाक था। मैंने सबसे पहले जो मेरा करंट एलिमेंट है उसको मैंने वेक्टर के अंदर पुश कर दिया, फिर मैंने उसका लेफ्ट को कॉल किया, फिर मैंने इसको राइट का कॉल किया। तो दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब जल्दी से इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैं एक वेक्टर नाम का वेरिएबल बनाया जो मेरे ट्री के हर एक नोड को लेने वाला है। तो डेफिनेटली मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n हो गया। अब जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी देख लेते हैं। हम इसमें क्या करें ना, रूट के हर एक जितने सारे एलिमेंट है उसको एक बार ट्रैवल कर रहे हैं, एक बार ट्रैवल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरा जो ट्रैवर्सल का अगर मैंने रूट के हर एक एलिमेंट को मैंने ट्रैवर्स किया तो डेफिनेटली ये भी मेरा O ऑफ n जाने वाला है। ठीक है, चलते हैं। तो ये तो मेरा हो गया पहला एल्गोरिथम जिसको हम बोलते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर में भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। मेरा बेसिकली क्या है, पोस्ट ऑर्डर से नाम से ही पता चल जा रहा है कि हम सबसे पहले अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसको हम प्रिंट करने वाले हैं। मतलब भैया मुझे समझ नहीं आया। मतलब यही कि सबसे पहले हम लेफ्ट में जाने वाले हैं, फिर हम राइट में जाने वाले हैं, फिर जब इस दोनों फंक्शन से हम वापस आ जाए करंट एलिमेंट को हम इसके अंदर प्रिंट करने वाले हैं। करंट एलिमेंट मतलब रूट का वैल या तो डेटा मान लो। क्लियर इतना? मतलब LRN का मतलब L मतलब मेरा लेफ्ट नोड, R मतलब मेरा राइट नोड, N मतलब मेरा करेंट नोड। सबसे पहले हम लेफ्ट में जाएंगे, फिर हम R में जाएंगे मतलब राइट में, फिर हम पर्टिकुलर नोड को प्रिंट करने वाले हैं। अब जल्दी से इसको ड्राई रन करके भी देख लेते हैं, ऐसा क्या होना चाहिए, इससे क्या होगा देख लेते हैं। मैं अभी डेफिनेटली रूट पे खड़ा हूँगा, इधर मैं हूँ खड़ा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके सबसे पहले मैंने बोला मुझको लेफ्ट में जाना है, तो मैं इसके लेफ्ट में गया। अभी मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ, फिर मुझे वापस से इसके लेफ्ट में जाना है, तो मैंने वापस इसके लेफ्ट में गया। पता चल रहा है अभी तक मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया, मैं वापस 2 में आ गया। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। फिर मैंने यहाँ पर मैं चेक किया, अब जब मैंने 2 के लेफ्ट में जाने की ट्राई की ना तो मैं वापस आ गया, क्योंकि मैं नल है। फिर मैंने क्या किया, 2 के राइट पे गया, 2 के मैंने राइट पे गया, राइट पे कुछ था नहीं था तो मैंने वापस कर दिया। मैंने देखो ध्यान से, यही मेरा पहला नोड था जिसका मैंने लेफ्ट और राइट दोनों विजिट कर लिया, लेफ्ट और राइट दोनों विजिट कर लिया, तो फिर मैं करंट नोड को इजीली प्रिंट कर पाऊंगा। तो मेरा सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, तो मेरा इस पर्टिकुलर नोड का तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो मुझे ऐसे क्या करना है, रिटर्न करना है, तो मैं रिटर्न कर गया। अब देखो अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, 4 के ऊपर। 4 का लेफ्ट काम हो चुका है, राइट पे आया, राइट के अभी मैं कहाँ हूँ, 1 पे हूँ। 1 के लेफ्ट में गया, कुछ नहीं है, वापस आ गया, राइट पे गया, कुछ नहीं है, वापस आ गया, तो मुझे 1 को प्रिंट करना है। मैंने 1 को प्रिंट कर दिया।
क्लियर हो इतना, क्लियर हुआ इतना? हाँ, अब क्या करना है, मैं 1 से जब मेरा प्रिंट हो गया तो मैं वापस आ गया। अब मैं वापस 4 में खड़ा हूँ। ध्यान से देखना, 4 का मेरा लेफ्ट कॉल हो चुका, 4 का मेरा राइट कॉल हो चुका। तो क्या मैं 4 को प्रिंट कर पाऊंगा? बिल्कुल। तो मैंने 4 को प्रिंट कर दिया। फिर मैं 4 से वापस से आ गया। अब मेरा 5 का अभी तक लेफ्ट कॉल पूरा हुआ। मुझे 5 का क्या करना है, राइट कॉल करना है। तो मैंने राइट पे आया, राइट पे आके मैं 3 के ऊपर खड़ा हुआ। अब जब 3 के ऊपर खड़ा हुआ ना, तो मुझे वापस से इसका लेफ्ट और राइट दोनों चेक करना है। तो मैंने सबसे पहले इसके लेफ्ट में गया। लेफ्ट में मैं अभी 0 के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो अगर मैं 0 के ऊपर खड़ा हुआ हूँ तो 0 के लेफ्ट में जाने की ट्राई किया, नहीं जा पाया। राइट में जाने की ट्राई किया, नहीं जा पाया। वापस आ गया। तो मैं 0 को अभी बेझिझक प्रिंट कर दिया। जब मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं डेफिनेटली 0 से वापस आ गया। अब मैं 3 के ऊपर दोबारा खड़ा हो गया। फिर मैंने 3 के लेफ्ट कॉल तो अभी तक हो गया, तो मुझे राइट में जाना है। राइट पे आ गया, -1 है। -1 के लेफ्ट में जाने की ट्राई की, नहीं जा पाया। राइट में जाने की ट्राई की, नहीं जा पाया। वापस आ गया दोनों से ही, और मैंने -1 को प्रिंट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मेरा ये पर्टिकुलर नोट का काम फिनिश हो गया, तो मैं वापस रिटर्न कर गया। तो देखो 3 का, अब मैं वापस 3 के ऊपर आ गया। अब 3 का मेरा लेफ्ट और राइट दोनों कॉल हो चुका है। तो क्या मैं 3 को प्रिंट कर पाऊंगा? हाँ, तो मैंने 3 को प्रिंट कर दिया। फिर मैं इस पूरे नोट, जितने भी सारे सब नोट थे, वो मेरा पूरा काम हो गया। तो मैं यहाँ से वापस आ गया। अब देखो, अब जो मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था रूट से, रूट का मेरा पूरा जो लेफ्ट था वो मैंने कवर कर लिया, पूरा जो राइट था वो भी मैंने कवर कर लिया। तो क्या मैं रूट को प्रिंट कर पाऊंगा? हाँ, मैंने रूट को प्रिंट कर दिया 5। तो दिस इज माई पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। मतलब सबसे पहले हमें लेफ्ट जाना है, फिर हमें इसका राइट जाना है, फिर जब दोनों से वापसी हो जाए तब मुझे करंट नोट को प्रिंट कर देना है। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? नहीं है तो मजाक था। जल्दी से चलते हैं लीड कोड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये मेरा हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो जल्दी से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वेक्टर बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम सारे के सारे आंसर को स्टोर करने वाले हैं। सॉल्व नाम के फंक्शन को कॉल करने वाले हैं जिसके अंदर हम रूट को डालने वाले हैं और आंसर को भी। आखिर में मैं फेथ रख रहा हूँ कि सॉल्व मेरा सब कुछ ला के दे देगा, तो मैं यहाँ पर रिटर्न आंसर कर दे रहा हूँ। परफेक्ट। मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा काम है बस सॉल्व को कॉल करना। तो मैं अपना void, सॉरी गाइज, void क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके अंदर मुझको क्या डालना है, पहले तो मुझको जो मैं जिसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, जो मेरा हो गया ट्री, इसके लिए मैं रूट होने वाला है। साथ ही साथ मुझे इसके अंदर आंसर स्टोर करना है। तो वेक्टर के अंदर int के अंदर पास बाय रेफरेंस का आंसर होने जाने वाला है। परफेक्ट। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर मैं मेरा बेस केस लिखना है। बेस केस हर किसी को पता है भाई, ये हम लोगों ने इतने ज़्यादा किया, आप लोगों को तो मतलब आंख बंद करके भी आप बोल सकते हो बेस केस क्या होने वाला है। तो अगर रूट मेरा नल होने वाला तो कुछ मत करो भाई, रिटर्न कर जाओ। तुम्हारे अंदर कुछ अब है नहीं तो तुम वापस चले जाओ। फिर मैंने क्या बोला, सबसे पहले मुझको लेफ्ट को कॉल करना है, फिर मुझको राइट को कॉल करना है, फिर मुझको आंसर को स्टोर करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सॉल्व में जाने वाला हूँ। सॉल्व को बोलने वाला हूँ, भाई जो तुम्हारा रूट है ना उसके पहले लेफ्ट में देख के आओ। उसने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला भाई तुम जब वापस आ जाओ ना तुम रूट के राइट को भी देख के आओ। उसने बोला भाई ठीक है। तो मेरा रिकर्शन बहुत अच्छा था, फेथ रखा था उसके ऊपर, वो मेरा बेझिझक देख के आ गया। फिर बोला जब तुम दोनों को देख के आ गए तब करंट नोट को प्रिंट कर दो। अब ये भाई प्रिंटिंग तो करने नहीं वाला, आंसर को स्टोर करने वाला। तुम क्या करो, पुश बैक कर लो किसको, रूट के करंट एलिमेंट को। रूट के करंट एलिमेंट मतलब रूट के वैल्यू को। बस हो गया मेरा काम। क्या मेरा कोड चलेगा, क्या मेरा कोड चलेगा, जल्दी से रन करके देख लेते हैं। कुछ गलत हो गया दोस्तों, गलत हो गया। गलत यही हुआ कि मैंने यहाँ पर मैं दोनों पैरामीटर पास करना चाहिए था, मैंने बस एक पास किया। सॉरी गाइस। रन करके देख लेते हैं। ये तो चल गया, सबमिट करके देख लेते हैं। ये भी चल गया। इसका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होने वाला है प्री ऑर्डर जैसा, ठीक है। इन ऑर्डर आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, और मुझे इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि इन ऑर्डर आप खुद से कोड कर सकते हो, मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं। फिर कोई नहीं, इसको भी हम समझा लेते हैं। इन ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लेफ्ट में जाएंगे, फिर हम अपने पर्टिकुलर जो रूट है उसको हम एक्सेस करेंगे, फिर हम राइट में जाएंगे। इसीलिए तो इन है, मतलब बीच में। तो सबसे पहले हम लेफ्ट का कॉल मारेंगे, फिर हम अपने पर्टिकुलर नोट को प्रिंट या तो स्टोर करने वाले, फिर हम राइट का कॉल मारने वाले। भैया इसको ड्राई रन करके दिखा दो, जल्दी दिखा देते हैं अभी। तो सबसे पहले हम किसके ऊपर खड़े होने वाले हैं, रूट के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब मैं रूट के ऊपर खड़ा हो गया। हाँ भाई, तो रूट के ऊपर खड़ा हो गया तो सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट में जाना है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट में गया। अब मैं 4 के ऊपर खड़ा हूँ, 4 के ऊपर खड़ा है तो क्या करना है, लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में गया, 2 के ऊपर खड़ा हूँ, 2 के लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में मुझे नल आया, वापस आ गया। फिर तब देखो मैं लेफ्ट से वापस आ गया। लेफ्ट से अगर वापस आ गया तो इसका मतलब क्या है, मुझे इसको प्रिंट करना है 2 को। तो मैंने 2 को यहाँ पर मैं प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है बेसिकली, अब मेरे पास 2 का काम, लेफ्ट काम हो गया, मिडिल का काम हो गया। अब मुझको लास्ट का काम करना है जो राइट में जाना है। तो मैं ट्रू के राइट में गया, कुछ नहीं है, वापस आ गया। तो मेरा ये जो ये पूरा नोट का था, ये नोट
का काम मेरा खत्म हो गया तो मैं वापस से आ गया। वापस से जब आया तो मुझे क्या मिला, 4 मिला। तो 4 के मैंने लेफ्ट का कॉल मार चुका, तो मुझको क्या करना है अभी, 4 को प्रिंट करना है। तो मैंने 4 को प्रिंट कर दिया। फिर मैंने 4 के राइट पे आया, राइट पे मुझे 1 मिला, 1 के लेफ्ट में गया, लेफ्ट में मुझे कुछ नहीं मिला, वापस आ गया। जब वापस आया तो मैंने 1 को प्रिंट कर दिया। फिर मैंने 1 के राइट में जाने की ट्राई की, कुछ मिला नहीं, भाई वापस आ जाओ। तो मैंने 1 से वापस आ गया। इस पूरे नोट का मेरा काम खत्म हो गया, तो मैं वापस से आ गया। 4 का भी देखो, मैंने लेफ्ट का कॉल मार लिया, 4 को पिन कर दिया, राइट का कॉल मार लिया, और फिर मेरा ये जो पूरा नोट था, इस नोट का मेरा पर्टिकुलर काम पूरा हुआ। तो मैं यहाँ पे वापस आ गया। तो 5 का जो मैंने लेफ्ट कॉल मारा था, क्या मेरा लेफ्ट में 2 4 1 प्रिंट हो गया? हाँ भाई। तो अगर लेफ्ट का काम हो गया तो फिर तुम 5 को भी प्रिंट कर दो। उसने बोला ठीक है, 5 को मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैंने क्या किया, 5 के राइट में कॉल मारा। राइट में सबसे पहले मुझे 3 मिला, 3 के मैंने लेफ्ट में गया तो मुझे 0 मिला। जैसे जब मैंने लेफ्ट में गया तो मुझे कुछ नहीं मिला, फिर मैंने 0 को प्रिंट किया, 0 प्रिंट हुआ। फिर मैंने इसके राइट में जाने की ट्राई की, कुछ नहीं मिला, वापस आ गया। ये पूरा नोट का काम खत्म हो गया तो मैंने वापस कर गया। 3 के लेफ्ट का काम पूरा हुआ तो 3 को प्रिंट कर दो, 3 मेरा प्रिंट हो गया। फिर मैं 3 के लेफ्ट राइट पे आया, राइट पे मुझे -1 मिला। जब -1 मिला तो -1 के लेफ्ट में गया, कुछ लेफ्ट में गया, मुझे कुछ नहीं मिला, फिर मैंने -1 को प्रिंट कर दिया। फिर मैंने इसके राइट में जाने की ट्राई की, कुछ मिला नहीं मिला, तो मैंने वापस आ गया। फिर मैंने 1 का काम पूरा हुआ, वापस आ गया। 3 का भी मेरा लेफ्ट हो गया, करेंट नोट प्रिंट हो गया, राइट हो गया, तो मैं वापस आ गया। 5 का भी मेरा लेफ्ट हो गया, करेंट नोट प्रिंट हो गया, राइट हो गया, वापस चला गया। तो समझ आया कि जो मेरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल था, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में मेरा क्या आंसर आने वाला है, 241503 -1। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? नहीं, है तो मजाक था। तो अब मुझे ड्राई रन करने की भी ज़रूरत नहीं। आप इजीली कोई भी ट्री को देखोगे, अगर किसी ने भी बोला आपको इन ऑर्डर के आंसर होने वाला है, पोस्ट ऑर्डर के आंसर होने वाला है, प्री ऑर्डर के आंसर होने वाला है, अब बस आपका पेन चलाओगे और आंसर आपका आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी कोड कर लेते हैं लीड कोड पे, लेट्स गो। तो ठीक है, सेम कोड है, इसको क्या करना है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। तो सेम चीज़, पहले तो मुझे इसका कंटेनर बनाना होगा जो आईएनटी होगा, जैसे हर एक आंसर को स्टोर करने वाला है। सॉल्व नाम के फंक्शन के अंदर मुझको क्या करना है, हर एक चीज़ को डालना है, क्या, रूट को और आंसर को। फिर आखिर में मुझको क्या करना है, आंसर को रिटर्न कर देना। जो मेरा आंसर स्टोर हुआ ना, उस आंसर को स्टोर करना। वो मैं कहाँ से स्टोर कर सकता हूँ, फंक्शन से। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ट्री नोड स्टार रूट, और साथ ही साथ जो मेरा वेक्टर लेने वाला हूँ, वेक्टर का आईएनटी और पास बाय रेफरेंस है। मेक श्योर कि आप इसको पास बाय रेफरेंस लो। क्यों? क्योंकि हर एक रिकर्सिव कॉल में हमें एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरे पास जो मेरा मेन कंटेनर है, इसके अंदर हर एक टाइम पे मेरा आंसर होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर पास बाय रेफरेंस ले रहे हैं। फिर मुझको क्या करना है, बेस केस अगर मेरा रूट नल हुआ तो फिर मुझे ऐसे रिटर्न कर जाना है। फिर मैंने यहाँ पर मैं क्या बोला, मुझे सबसे पहले लेफ्ट का कॉल मारना है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट का कॉल मारने वाला हूँ। रूट के लेफ्ट को आंसर के साथ मैंने कॉल मार दिया। फिर मुझे क्या करना है, करंट एलिमेंट को स्टोर करना है। तो आंसर डॉट पुश बैक करंट एलिमेंट क्या है, रूट का वैल हो गया। फिर मुझे क्या करना है, राइट के एलिमेंट को स्टोर कर, राइट में जाना है। तो राइट में कैसे जाते हैं, रूट के राइट में आंसर में। क्या ही मुश्किल था? क्या ही मुश्किल था? नहीं, है तो मजाक था। जल्दी इसको रन करके देख लेते हैं। वी शुड पास ऑल द टेस्ट केस। हो गया, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो देखिए भाइयों, आप लोगों ने बस 5 मिनट के अंदर लीड कोड का 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्या है मुश्किल था? नहीं यार। अब चलो जल्दी से चलते हैं हमारे कोड पर और कुछ अच्छे से इसका। हाँ, और एक चीज़, इसका टाइप कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होने वाला। तो ठीक है, अब हम लोग जो करने वाले हैं वो सबसे मतलब थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा इसके ऊपर, जो है मेरा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। ये बस यही बोलता है कि हम लोगों ने पहले क्या किया ना, हर एक मैंने एलिमेंट के ऊपर जो मेरा पर्टिकुलर रिकर्शन के ऊपर जा रहा था उसके ऊपर करके हम लोगों ने प्रिंट कर रहा था। इस टाइम पे हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को हर एक लेवल को प्रिंट करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये मेरा होता है लेवल 0, ये होता है मेरा लेवल 1, ये होता है मेरा लेवल 2। अब मेरा काम क्या है, इसको प्रिंट करना। कैसे प्रिंट करना, मतलब मेरा आउटपुट ऐसा आना चाहिए, सबसे पहले 5 प्रिंट हो, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पे 4 और 3 प्रिंट हो, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पे 2 1 0 एंड -1 प्रिंट हो। तो बेसिकली मेरा आउटपुट ऐसा आना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर लें। इसके लिए आप लोगों के पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, जिस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है क्यू। तो हमें पूरे काम को क्यू की मदद से करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, डोंट वरी, हम सबसे पहले इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं, फिर हम इसको आएंगे कि ये बेसिकली हुआ क्यों। तो इसके लिए ना फिर एक छोटा सा स्टोरी को आपको याद रखना होगा। क्या, सबसे पहले आप बच्चे को निकालोगे, फिर उसके बच्चे को डालोगे, फिर जो आपके बच्चे को निकाला उसको आप खा लोगे।
मतलब समझ नहीं आएगा भैया, डोंट वरी, समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग को तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जिस पर्टिकुलर रूट नोड के ऊपर तुम खड़े होगे ना, उस पर्टिकुलर बच्चे, ये तो मेरा बच्चा ही है, तो पहले तुम क्या करना, इस बच्चे को निकालना। मैंने बोला ठीक है, मैंने बच्चे को निकाला, मैंने बच्चे को निकाल दिया। फिर मैंने क्या बोला कि उससे उसके बच्चे को डालो। तो उसके बच्चे क्या है, 4 और 5, मतलब सॉरी 4 और 3, 4 और 3 तो 5, मतलब 5 के बच्चे हैं ना, तो मैंने 4 और 3 को डाल दिया मेरे क्यू के अंदर। ये बेसिकली मेरा क्यू है। फिर मैंने क्या बोला, जिस बच्चे को निकाला उसको मैंने खा लिया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 5 है इसको मैंने खा लिया, इस 5 को मैंने प्रिंट कर दिया। फिर जब मैं पर्टिकुलर लेवल, देखो ये मेरा लेवल 0 खत्म हो गया, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट लाइन पे आने वाला हूँ। मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर मैंने क्या बोला, वापस से ये मैं क्यू में ट्रैवर्स कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या बोला, जिस पर्टिकुलर अभी मैं बच्चे के ऊपर हूँ, उस बच्चे को पहले निकाला, तो बच्चे मेरा निकलना हो गया। फिर मैंने बोला उसके बच्चे खा लो, तो उसके बच्चे क्या है, 2 और 1, तो मैंने यहाँ पर मैं क्या किया, 2 को डाल दिया और 1 को डाल दिया। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला जिस बच्चे को मैंने निकाला था उसको तुम खा लो, तो मैंने 4 को खा लिया। मैंने 4 को यहाँ पर मैं प्रिंट कर दिया। वापस ट्रैवर्स किया, 3 आया, 3 में क्या गया, 3 के बच्चे, इसके बच्चे निकाल लिया मैंने। फिर उसके बच्चे खा लो, तो मेरा 3 को मैंने यहाँ पर मैं खा लिया, 3 प्रिंट हो गया। फिर मैंने जब इस पर्टिकुलर दोनों लेवल को ख़त्म कर दिया, मतलब लेवल 1 ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर मैंने 2 के ऊपर आया, 2 को बोला, 2 क्या तुम्हारा बच्चा है? उसने बोला नहीं भाई मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, तो मैंने 2 को खा लिया। फिर मैं वापस क्या 1 पे आया, 1 को दोबारा पूछा, 1 के बच्चे मुझे नहीं मिले, तो मैंने 1 को खा लिया। 0 पे आया, 0 के कोई भी बच्चा नहीं है, तो मैं 0 को भी खा लिया। फिर मेरे पास -1 है, -1 के कोई भी बच्चे नहीं है, तो मैंने -1 को भी खा लिया। तो सबसे पहले हमें बच्चे निकाला, फिर उसके बच्चे को डाल दिया, फिर उसके बाद उस बच्चे को खा लिया। बस यही था हमारा क्वेश्चन, यही था मेरा एल्गोरिथम। देखो ध्यान से, मेरा कितने अच्छे तरीके से मेरा लेवल ऑर्डर प्रिंट हो गया। अब ये तो एक स्टोरी था, और मैंने आपको बोला था रिकर्शन एक स्टोरी ही है। तो क्या मैं स्टोरी को कोड कर सकता हूँ? हाँ कोड कर सकता हूँ, पर बस थोड़ा सा और नॉलेज के साथ। तो क्या करने वाला हूँ पता है, मेरा सबसे पहला काम होगा कि मुझे अभी एक क्यू तो डिफाइन करना ही है। तो काम कर लेते जल्दी से। क्यू को मैंने डिफाइन कर लिया, जिसके अंदर मैं क्या डालने वाला पता है, बच्चे डालने वाला हूँ। और इसके हर एक बच्चे क्या है, ट्री नोड है, मतलब कंटेनर है। तो यहाँ पर मैं ऐसा डेटा स्ट्रक्चर क्यू का बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मेरा ट्री नोड जाने वाला है। इसका नाम मैं क्यू देने वाला हूँ। फिर मेरा सबसे पहला काम क्या होगा कि सबसे जो पहला बच्चा था, जो था रूट को मुझे इसके अंदर डालना है। तो पहला काम तो मेरे पास ये समझ आ गया कि मुझे क्यू के अंदर पुश करना है किसको, रूट को। तो मेरा जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर मेरा रूट चला गया। इस केस में मेरे पास क्या गया, 5 गया। बेसिकली 5 वैल्यू नहीं, ये मेरा 5 पूरा ट्री है, तो इसके अंदर मेरा राउंड 5 गया। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला पता है, फिर मैंने बोला मैं यहाँ पर मैं एक फाइल लूप चलाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर मैं फाइल लूप चलाने वाला हूँ। कब तक, जब तक मेरा क्यू मैंने बनाया वो एम्प्टी नहीं हो जाता। आप पूछने वाले हो ऐसा क्यों चलाया, इसको समझ लेते हैं। देखना, तो पहला काम है कि जो मेरा यहाँ पर मैं बना था 5, क्या था मेरा 5432102 54210 -1। तो मैंने सबसे बोला कि मुझे जो मेरा 5 है उस 5 को मैंने डाल दिया। ठीक है। तो मेरा जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उस क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले मेरा 5 चला गया। फिर मैंने पूछा क्या मेरा क्यू एम्प्टी तो नहीं? उसने बोला नहीं, ये तो एम्प्टी नहीं है। तो फिर तुम क्या करो, उस बच्चे को, जो बच्चे को तुमने डाला था, उस बच्चे को तुम कहीं पर स्टोर करके उसको निकाल दो। मैंने बोला ठीक है। तो पहले काम कर लेते हैं ना, जिस बच्चे को मैंने डाला था उस बच्चे को मुझको प्रिंट करना है। तो मैंने क्या बोला कि मैं अपने चेक करने वाला हूँ अभी मेरे पर्टिकुलर क्यू में कितने सारे साइज़ है। कितने साइज़ है देखो, 1 साइज़ है बस। तो मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मैं पहले क्यू का साइज़ स्टोर करने वाला हूँ इन के अंदर। तो इन के अंदर मेरे पास क्या स्टोर हुआ बताओ? अभी के लिए तो मेरे पास इसके अंदर बस 1 स्टोर हुआ। क्या स्टोर हुआ? 1 स्टोर हुआ। ध्यान से समझ लेना क्या हो रहा है इधर। मैं यहाँ पर मैं साइज़ क्यों ले रहा हूँ, आपको धीरे धीरे समझ आने वाला है, डोंट वरी। मैं इसको दोबारा, मतलब मैं इसको 3 बार समझाने वाला हूँ तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो मैंने इसके अंदर मैंने जो मेरा साइज़ था उस साइज़ को मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या बोला, जो मैंने करंट एलिमेंट को मैंने डाला था ना, क्या डाला था 5 को, तो 5 को मुझको प्रिंट करना है। तो 5 को प्रिंट तो मैं ऐसे कर नहीं सकता, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे इसको कहीं पर स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा ट्री नोड स्टार, जिसका नाम मान लो टेम्प अभी के लिए। उसके अंदर मेरा क्या जाएगा, जो मेरा क्यू का फ्रंट था। देखो ध्यान से, ये मेरा क्यू डेटा स्ट्रक्चर था, क्यू का फ्रंट तो 5 है, तो मेरे टेम्प के अंदर 5 चला गया। फिर मैंने क्या बोला कि इस 5 को तुम निकाल दो। मैंने 5 को निकाल दिया।
पर कब? जब 5 के जितने भी सारे लेफ्ट और राइट चाइल्ड थे उसको पहले डाल दो। तो मैंने क्या बोला, मैंने पहले पूछ लिया क्या मेरा जो टेम्प था उस टेम्प का लेफ्ट चाइल्ड है? मैंने बोला हाँ, अगर है तो फिर तुम इसके लेफ्ट चाइल्ड को भी क्यू के अंदर डाल दो। तो मैंने क्या किया, क्यू डॉट पुश कर दिया, किसको? टेम्प के लेफ्ट को। क्लियर हुआ? फिर मैंने दोबारा इसको पूछा क्या क्यू का राइट एलिमेंट है? उसने बोला हाँ, तो फिर तुम टेम्प के राइट को भी क्यू के अंदर पुश कर दो अगर हुआ तो मैंने पहले पूछा क्या क्यू के राइट एलिमेंट है? हाँ, तो फिर तुम क्या करो, क्यू डॉट पुश करो, किसको? टेम्प के राइट को। तो इसका मतलब अभी तक मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। मैंने ये पूरा भी जब तक चल रहा है जब तक मेरा क्यू एम्प्टी ना हो जाए ना। फिर मैंने सबसे पहले साइज ले लिया, फिर मैंने जिस नोट को मतलब 5 को मैंने डाला था तो मैंने 5 को पहले फेच कर लिया टेम्प के अंदर। फिर मैंने पूछा 5 का क्या लेफ्ट एलिमेंट है? उसने बोला हाँ 4 है, तो 4 को भी तुम क्यू के अंदर डाल दो। तो 5 तो अभी पहले से ही है, मैंने 4 को डाल दिया। फिर मैंने पूछा क्या क्यू का राइट एलिमेंट है? हाँ है, 3 है, तो तुम 3 को भी टेम्प के राइट के डाल दो। तो मैंने डाल दिया। फिर जब मैंने क्या बोला था, बच्चे निकालो, बच्चे निकाल लिया, उसके बच्चे डाल दो। मैंने जब बच्चे डाल दिया, अब मुझे इस बच्चे को खाना भी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ पता है, ये जो मैंने निकाला था ना टेम्प, इस टेम्प को मतलब ये जो मैंने क्यू का फ्रंट था डेफिनेटली, तो क्यू को मुझको पॉप भी करना है। तो इस लास्ट में जाके जो मेरा ये ख़त्म हो जाए तो मैं क्यू पॉप करने वाला हूँ ताकि मेरा जो 5 था वो डिलीट हो जाए। अभी मैंने किसके अंदर क्या है, 4 है और 3 है। फिर मेरा पूरा ख़त्म हुआ, फिर मैं वापस इसके पास गया। फिर क्या मेरा क्यू एम्प्टी नहीं, इसके अंदर तो 4 और 3 भरा हुआ है। तो अगर इसके ऊपर 4 और 3 भरा हुआ है इसका मतलब मैं वापस इसके अंदर आया। अब आप बोलने वाले कि इसका अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं। हाँ, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, हम इसको लिखने वाले हैं। पर भैया आपने तो बोला था कि मुझको 5 को सिर्फ खाना ही नहीं, इसको प्रिंट भी करना है। तो काम कर लेते हैं, अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर। किसको प्रिंट करने वाला हूँ? टेम्प के डेटा को। फिर पहले मैंने इसको क्या किया, इसको पहले कोड पे समझ लेते हैं ना, फिर हम इसको ड्राई रन अच्छे से करने वाला, डोंट वरी। तो मैंने अभी के लिए क्या बोला, तो बेसिकली ये मेरा लेवल और ट्रैवर्सल है। हाँ, मुझे यहाँ पर मैं वेक्टर और वेक्टर रिटर्न करना है। अभी के लिए हम कुछ नहीं रिटर्न करने वाले, हम बस आपको यहाँ पर मैं प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। फिर हम इस कोड को भी अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, डोंट वरी। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसका INT के अंदर इसका आंसर स्टोर कर लेता है, रिटर्न आंसर करने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं रूट कभी ना कभी नल हो, तो अगर मेरा रूट नल हुआ तो फिर मैं ऐसे रिटर्न आंसर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बस मेरा छोटा सा कोड लिखने वाला हूँ। पहले मैंने क्या बोला, मुझे क्यू तो बनाना ही है, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके अंदर बेसिकली मेरा ट्री के नोड जाने वाला है। इसका नाम मैंने क्यू ले लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर रूट को भेजना है, मतलब पहले वाले एलिमेंट को पुश करना है। तो मुझे क्या करना है, क्यू पुश, क्या करना है, रूट को। मैंने रूट को पुश कर दिया। फिर मैंने क्या बोला, मुझे एक व्हाइल लूप चलाने कब तक मेरा क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो क्यू डॉट, तो मुझे कब तक चलाना है, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो मैंने करने वाला हूँ क्यू मेरा एम्प्टी तो नहीं, अगर नहीं तो फिर तुम अपना काम करो। क्या काम करो देख लो। सबसे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे उस पर्टिकुलर जिस बच्चे को मैंने निकाला था उस बच्चे को कहीं पर फेच करना है। तो मैं ट्री नोड बनाने वाला हूँ जिसका नाम देने वाला टेम्प, और ये मेरा क्यू का वो जो फ्रंट वाला एलिमेंट है वो होने वाला है। तो मेरा फ्रंट वाला एलिमेंट हो गया। फिर मैंने क्या बोला, उसके बच्चे मुझे खाना है। तो उसके बच्चे के लिए क्या बोला, अगर मेरे टेम्प के लेफ्ट में कोई भी बच्चा हुआ, मतलब अगर मेरा टेम्प का लेफ्ट नल नहीं हुआ तो फिर तुम क्या करना, क्यू में तुम पुश कर देना, किसको, टेम्प के लेफ्ट को। क्लियर हुआ? हाँ। फिर मैंने बोला क्या मुझे इसके राइट का भी बच्चा है, पहले पूछ लो क्या तुम्हारा जो राइट टेम्प का राइट है कहीं वो नॉट इक्वल टू नल तो नहीं। अगर नल नहीं तो फिर तुम क्या करो, क्यू को अंदर पुश कर दो, किसको, टेम्प के राइट पार्ट को। शाबाश। तो क्या तुम्हारा अभी तक ये क्लियर हुआ कि कैसे मैंने पहले मेरे करंट जो नोड था उसको मैंने क्यू के अंदर डाल दिया, फिर मैंने उसके बच्चे को भी खा लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस ये जो मैंने पर्टिकुलर मेरा पहले बच्चे को डाला था ना, उस जिस बच्चे के बच्चे को मैंने डाला था, उस बच्चे को मुझको खाना है। तो कैसे खाना है, बस मैं करने वाला Q.5 मतलब Q.pop। तो मैंने जो 5 को पहले खाया था उस 5 को मैंने निकाल दिया। फिर मैं कुछ भी प्रिंट नहीं किया भैया। हाँ, तो मैं क्या करने वाला, जब मैं टेम्प को यूज़ करने वाला हूँ ना, तभी मैं टेम्प को मतलब टेम्प का जो मैंने वैल था उसके मैं प्रिंट करने वाला हूँ।
हाँ, ध्यान से देखना, मैं अभी इसको बस रन करने वाला हूँ, मेरा कोई भी टेस्ट केस पास नहीं होगा, बस मैं देखने वाला हूँ कि मेरा इसमें आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो मेरा इस केस में ना आउटपुट क्या है, 3 9 20 15 7। ध्यान से देखो, 3 9 20 15 7। सेकेंड वाला टेस्ट केस भी देख लेते हैं ज़रा। सेकेंड वाले में तो कुछ नहीं है, नहीं क्या मेरा पहले सबसे पहले 3 फेच हुआ, हाँ, फिर मेरा 9 20 फेच हुआ, हाँ, फिर मेरा 15 7 फेच हुआ, हाँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं इस छोटू सा कोड से मेरा पूरा का पूरा जो ट्री था वो ट्री को मैं लेवल वाइज ट्रैवर्स कर पा रहा हूँ। हालांकि इसका आंसर अभी आया नहीं, मैं बस आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ कि हो कैसे रहा है। पहले इसको समझ लेते हैं हो कैसे रहा है, फिर हम इसको अच्छे से देखने वाला है, डोंट वरी। तो ध्यान से देखो, ये था मेरा कोड, और अगर मैं ट्री की बात करूँ तो सबसे पहले मेरा था 5 4 3 2 1 0 एंड -1। अब मुझे क्या करना है, इसको लेवल वाइज ट्रैवर्स करना है, और ये मेरा पर्टिकुलर कोड मुझको इसको हेल्प करने वाला है। तो क्या करने वाला है, सबसे पहले बोला मुझे क्यू नाम का एक मतलब कंटेनर बनाना है, जिस कंटेनर के अंदर मैं कुछ वैल्यू को पुश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या बोला, मैंने बोला कि इसके अंदर मैंने रूट को डाल दिया। रूट मेरा क्या है बताओ, रूट मेरा अभी है 5, तो मैंने 5 नोड को इसके अंदर डाल दिया। क्लियर है। फिर मैंने पूछा क्या मेरा क्यू एम्प्टी तो नहीं, उसने बोला नहीं। तो फिर तुम इसके अंदर जाओ, पहले तुम टेम्प के अंदर क्यू के फ्रंट को डालो, क्योंकि फ्रंट में क्या है 5 है। इसका मतलब मेरे पास एक टेम्प नाम का और एक मतलब नोड क्रिएट हुआ जिसके अंदर मेरा 5 स्टोर हुआ। फिर मैंने पूछा, फिर मैंने क्या किया जी, मेरा सी आउट का टेम्प का वैल्यू था उसको मैं पहले प्रिंट कर दूँ। तो मैं यहाँ पर मैं आउटपुट ले रहा हूँ, सबसे पहले मेरा तो 5 प्रिंट हो गया। ठीक है। फिर मैंने पूछा टेम्प का लेफ्ट और राइट में कुछ है क्या, मैंने बोला हाँ, टेम्प के लेफ्ट में देखो क्या है 4 है, टेम्प के राइट में देखो क्या है 3 है। तो सबसे पहले तुम 4 को डालो, फिर तुम 3 को डालो। तो मैंने यहाँ पर मैं क्या किया कि सबसे पहले मैंने 4 नोट को डाल दिया, फिर मैंने 3 नोट को डाल दिया। फिर मैंने क्या बोला क्यू डॉट पॉप कर लो। क्यू डॉट पॉप में क्या था 5 था, तो मेरा 5 यहाँ से पॉप हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर में कोई भी 5 नहीं है। ठीक है, मेरे पास क्या है 4 और 3। फिर मैंने इस पर्टिकुलर कोड खत्म हुआ, फिर मैं दोबारा इस वाइल लूप के ऊपर आया। क्या मेरा क्यू एम्प्टी नहीं, इसके अंदर 4 और 3 अभी भी भरा हुआ है। तो मैंने क्या बोला अभी टेम के अंदर तुम क्यू फ्रंट को डालो। तो मेरे पास टेम जो था, टेम के अंदर मेरे पास क्या गया 4 गया। फिर तुम 4 को प्रिंट करो, मैंने 4 को प्रिंट किया। फिर मैंने पूछा 4 के लेफ्ट में कुछ है, हाँ है, क्या है 2 है, तो पहले तुम 2 को डाल दो। 4 के राइट में कुछ है, हाँ क्या है 1 है, तो 1 को डाल दो। फिर तुम क्या करो, मतलब इस पर्टिकुलर जो 4 था उस 4 को तुम पॉप कर दो। 4 को मैंने पॉप कर दिया। फिर मैंने दोबारा गया इससे, फिर मैंने पूछा क्या मेरा क्यू एम्प्टी था, नहीं, क्यू के अंदर क्या पर आया अभी, क्यू के अंदर 3 2 1 पर आया, तो मैं 3 के ऊपर आया। फिर मैंने इसको दोबारा टेम के अंदर डाला 3 को। फिर मैंने पूछा, फिर पहले तो मैंने 3 को प्रिंट किया। फिर मैंने पूछा 3 के लेफ्ट में और राइट में कुछ है, हाँ क्या है 0 और -1, तो पहले तुम 0 को डालो, फिर -1 को डालो। फिर तुम 3 को यहाँ से हटा दो। फिर तुम 2 के बच्चे के ऊपर आके, फिर 2 के बच्चे के ऊपर आके सबसे पहले तुम 2 को तो स्टोर कर लिए। फिर 2 को स्टोर करने के बाद क्या बोले 2 के लेफ्ट में और राइट में कुछ है, नहीं भाई, इसके लेफ्ट में भी ना ले, इसके राइट में भी ना ले, तो तुम कुछ मत डालो। तुम क्या करो, सिंपली 2 को प्रिंट करके फिर 2 को पॉप कर दो। फिर मैं 1 के ऊपर आया, 1 को मैंने टेम के ऊपर अंदर स्टोर किया। फिर मैंने 1 को प्रिंट किया। फिर मैंने पूछा 1 के लेफ्ट में कुछ है, नहीं, राइट में कुछ है, नहीं, तो फिर तुम क्या करो 1 को पॉप कर दो। फिर मैं वापस इसके ऊपर घुसा। फिर मैंने बोला क्या मेरा क्यू एम्प्टी था, नहीं था भाई, तो फिर तुम क्या करो, तो फिर तुम 0 के ऊपर आओ। जो तुम एक टेम्प नाम का नोट बनाए थे उसके अंदर 0 को डालो। फिर 0 को तो पहले तुम उसके वैल्यू को प्रिंट कर दो। फिर 0 के लेफ्ट और राइट में कुछ है कि नहीं देखो, इसके मेरे राइट में भी कुछ नहीं, लेफ्ट में भी कुछ नहीं, तो तुम 0 को पॉप कर दो। 0 को पॉप कर दिया। फिर मैं वापस इसके ऊपर आया, फाइल लूप के ऊपर। फिर मैंने पूछा -1, क्या मेरा -1 का नहीं, सबसे पहले मेरा -1 का एक नोड बना। फिर मैंने -1 को क्या किया, -1 को प्रिंट किया। फिर मैंने पूछा क्या मेरे -1 के लेफ्ट में कुछ है, उसने बोला नहीं, राइट में कुछ है, नहीं, तो फिर तुम क्या करो -1 को रिटर्न कर जाओ, सॉरी पॉप कर जाओ। फिर मैं वापस इसके ऊपर घुसने की ट्राई किया। फिर मैंने पूछा क्या मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है, नहीं, बोला नहीं भाई क्यू तुम्हारा एम्प्टी है, तो तुम वाइल लूप के अंदर मत घुसो। क्या तुम्हारा 5 4 3 2 1 0 -1 प्रिंट हो गया, हाँ। अब पर भैया ऐसे मज़ा नहीं आया यार। लेवल ऑर्डर में मुझको इसको हर एक टाइम पे नेक्स्ट लाइन पे लाना है, हर एक लेवल पे नेक्स्ट लाइन पे लाना है। तो इसके लिए हमें छोटा सा चीज़ करना था। मैंने आपको बोला था क्या मालूम है, क्यू का साइज़, मतलब मुझको बेसिकली क्यू के साइज़ के ऊपर खेलना होगा, तब जाके काम पॉसिबल है। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला
मैंने क्या बोला कि मुझे क्यू के अंदर सबसे पहले रूट को स्टोर करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैंने 5 को स्टोर किया। ठीक है, मैंने 5 को स्टोर कर दिया। फिर अब ध्यान से देखो, अगर मैं 5 को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कैसे प्रिंट कर पाऊंगा? जो मेरा क्यू है, क्यू के अगर फ्रंट को मैंने प्रिंट कर दिया तो फिर मेरा 5 प्रिंट हो जाएगा। मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टोर ही ना करूँ, इसके बिना मैं क्या करने वाला हूँ, क्यू का जो साइज़ है इसको मैं स्टोर करने वाला हूँ कहीं पर। मान लो एन के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, तो क्यू के अंदर भी कैसे 1 आया। फिर ये जो मैं वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ ना, इस पर्टिकुलर चीज़ का वैल्यू, इस पर्टिकुलर चीज़ को, इसको हम कहीं पर फॉर लूप के अंदर लिखने वाले हैं। तो मेरा फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है? मान लो मेरा i = 1 से लेके i <= q डॉट साइज तक चला। अभी मेरे पास बताओ क्यू का साइज़ क्या है? क्यू का साइज़ है मेरा 1। तो मेरा फॉर लूप एक बार चलेगा। इस एक बार के अंदर मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मेरा जो करंट एलिमेंट है उसको मुझको प्रिंट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, टेम्प के अंदर मैं क्यू डॉट फ्रंट को स्टोर करने वाला हूँ। मैंने स्टोर कर दिया, इसका मतलब मेरे टेम्प के अंदर अभी क्या स्टोर हुआ? 5 नोट। फिर मैंने बोला सबसे पहले तो इसको तुम प्रिंट करो। ठीक है, मैंने टेम्प को प्रिंट कर दिया। फिर मैंने बोला कि फिर तुम इसके लेफ्ट और राइट में एक बार चेक कर लो, क्या इसके लेफ्ट और राइट में कुछ एलिमेंट है कि नहीं। तो दोबारा मैं इफ़ कंडीशन लगाया, अगर इसका मेरा लेफ्ट में कुछ एलिमेंट है, मतलब अगर मेरा टेम्प का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो तुम क्या करो, क्यू डॉट पुश कर दो किसको? टेम्प के लेफ्ट को। और सेम थिंग्स राइट के लिए। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, बस सेम थिंग्स मुझको राइट के लिए करना है। और ये जब ये दोनों मेरा लेफ्ट राइट हो जाए तो तुम जो क्यू डॉट फ्रंट के अंदर था ना 5, इसको तुम पॉप कर दो। तो मैंने क्यू डॉट पॉप कर दिया। इस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने फॉर लूप के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, पहले चेक कर लेते इससे हुआ क्या। इससे बस यही हुआ कि मेरा अभी करंट नोट का मतलब करंट क्यू का साइज़ क्या है? 1 है। तो क्या मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा ये फॉर लूप एक बार चलेगा? तो एक बार अगर चला तो एक में देखना क्या हुआ। सबसे पहले तो मेरा टेम्प के अंदर मेरा 5 आया। फिर मैंने जो 5 था 5 प्रिंट हुआ। फिर मैंने पूछा क्या 5 के लेफ्ट में कुछ है? हाँ है, 4 है। तो जो मेरा क्यू था इसके अंदर मेरा 4 चला गया। फिर मैंने बोला क्यू के राइट मतलब टेम्प के राइट पे कुछ है? हाँ है, क्या है? 3 है। तो मेरे इसके अंदर 3 चला गया। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने ये फॉर लूप मेरा एक बार चला तो ये फॉर लूप मेरा ख़त्म हो गया। बस इसके लास्ट में मैंने क्यू डॉट पॉप कर दिया तो मेरा ये 5 पॉप हो गया। फॉर लूप बस एक बार चला। ये फॉर लूप चलने के बाद मैंने बस एक स्टेटमेंट लगा दिया सी आउट एंडल। इससे क्या हुआ पता है? इससे मैंने जो प्रिंट किया था 5, इसके मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब मेरा कर्सर इधर ब्लिंक कर रहा है। अब क्यू के अंदर क्या मौजूद है? 4 और 3। तो मैं वापस से जो व्हाइल लूप था इसके ऊपर गया। फिर मैंने पूछा क्यू तो एम्प्टी नहीं भाई, इसके अंदर 4 और 3 है। तो वापस से मैंने क्या बोला, इसके अंदर क्यू के साइज़ को स्टोर करो। अभी क्यू के साइज़ क्या है? 2 है। तो फॉर लूप मेरा कितने बार चलेगा? 2 बार चलेगा। 2 बार में क्या होगा? सबसे पहले टेम्प के अंदर फ्रंट को डालो। फ्रंट में क्या है? 4 है। तो 5 की जगह मेरा 4 आ गया। फिर तुम क्या करो, टेम्प को प्रिंट करो। तो अभी मैं कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर रहा था, मैंने 4 को प्रिंट किया। एक काम कर लेंगे, टेम्प के बाद मैं एक छोटा सा स्पेस भी देने वाला हूँ। फिर इसके बाद मैंने पूछा क्या 4 का लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है? हाँ मौजूद है। क्या मौजूद है? 2। तो 2 को पुश कर दो। क्या 4 का राइट चाइल्ड मौजूद है? हाँ मौजूद है। तो इसको पुश कर दो। पुश कर दिया 1 को। फिर मैंने क्या बोला, 4 को पॉप कर दो। तो ये जो 4 मेरा था वो मेरा पॉप हो गया। अब ध्यान से देखना, ये फॉर लूप मेरा एक बार चला। ये फॉर लूप मेरा दोबारा चलेगा, राइट। दोबारा में क्या हुआ, अब दोबारा मेरा क्यू का जो फ्रंट है वो क्या है? 3 है। तो टेम्प का वैल्यू हो गया अब 3। तो सबसे पहले मैंने 3 को प्रिंट किया। फिर मैंने बोला क्या 3 का लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है? हाँ मौजूद है। क्या है उसके अंदर? 0 है। फिर मैंने बोला इसका राइट चाइल्ड मौजूद है? हाँ मौजूद है। क्या मौजूद है? z-1। फिर मैंने बोला 3 को तुम पॉप कर दो। तो 3 मेरा पॉप हो गया। अब ध्यान से देखो, फॉर लूप जो मेरा दोबारा चला था ना, मेरा फॉर लूप खत्म हो गया। तो खत्म होने के बाद मुझे क्या करना है? सी आउट को नेक्स्ट में जाना है, नेक्स्ट लाइन पे। तो मैंने नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अब मेरा कर्सर इधर ब्लिंक कर रहा है। इस केस में मेरा क्या क्यू एम्प्टी है? नहीं, क्यू एम्प्टी नहीं है। क्यों है? इसके अंदर 2 है। तो मैंने क्या बोलने वाला कि 2 को सबसे पहले टेम्प के अंदर डालो। तो मैंने टेम्प के अंदर 2 को डाल दिया। 2 को मैंने साथ ही साथ प्रिंट भी कर दिया। हाँ, 2 के क्या लेफ्ट में कोई भी चाइल्ड है? नहीं है, तो कुछ मत डालो। 2 के राइट में कुछ भी नहीं है, तो इसको भी मत डालो। फॉर लूप मेरा एक बार चल गया। अब मेरे फॉर लूप कितने बार चलना चाहिए था? इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास जो क्यू के साइज़ था वो 4 था। तो इसीलिए फॉर लूप मेरा 4 बार चलने वाला है। तो समझ आ गया क्या? तो इसका मतलब 4 बार में मेरा क्या प्रिंट होने वाला है बताओ? 2, 1, 0 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है, अब जल्दी से इसको लीड कोड पे सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसका हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने वाला है।
हाँ, तो मैंने क्या बोला, इस केस में मुझको बेसिकली क्या करना था, मैंने यहाँ पर मैं जो टेम्प नाम का क्यू का फ्रॉन्ट क्रिएट किया ना, इसके बदले सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर मैं एक उसका साइज़ को लेना था। एक काम कर लेते हैं, इसका साइज़ को हम इन के अंदर स्टोर करने वाले हैं। क्या करना, किसका साइज़, क्यू का साइज़। तो मैंने क्यू के साइज़ को मैंने स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर मुझे एक फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है, मेरा बेसिकली जो मेरा क्यू का साइज़ है वो साइज़ तक चलने वाला है, साइज़ जितना है उतना तक। तो यहाँ पर मैं 1 से लेके लेस देन इक्वल टू क्यू का साइज़ बेसिकली एन है, और यहाँ पर मैं आई प्लस प्लस करने वाला हूँ। क्लियर है। और इसके अंदर मुझको जो भी मेरा कोड इसके अंदर लिखना है, हाँ, ये जो मेरा था ना लेफ़्ट और राइट, ये लेफ़्ट राइट पॉप सब कुछ तो मेरा इसके अंदर ही जाने वाला है। इसके पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्यू का फ्रंट जो है उसको फेच करना है। कैसे फेच करना है, किसी टेम्प ट्री नोट के अंदर। तो मैं टेम्प ट्री नोट के अंदर जो मेरा क्यू का फ्रंट है उसको मैंने डाल दिया। परफेक्ट। अब मुझको इसको प्रिंट भी करना है, तो मैंने प्रिंट भी कर दिया। किसको करना है, टेम्प के वैल पार्ट को, और इसके साथ थोड़ा स्पेस भी दे लेते हैं। परफेक्ट। मेरा तो ये तो अभी तक हुआ, अभी तक तो मेरा ये हुआ। अब जब ये मेरा फॉर लूप खत्म हो जाए तब मुझे क्या करना है, तब मुझे इसके नेक्स्ट लाइन पे जाना है। नेक्स्ट लाइन पे कैसे जाते हैं, एंडल लगा के। तो फॉर लूप खत्म होने के बाद मुझे लगाना है एंडल। ठीक है। अब चलिए जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं। अभी तो मेरा टेस्ट केस पास नहीं होगा, हम बस देखना चाहते हैं कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो क्या मेरा 3, 9, 20 और 15, 7 आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब मेरा काम बस कुछ नहीं, मेरा काम है इसके जो मेरा लिट कोड का था इसको वेक्टर के अंदर डाल के उसको दोबारा वेक्टर के अंदर डालना था। कैसे, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो पहले तो ये हो गया मेरा वेक्टर, राइट, ये मेरा पहला वेक्टर है। अब मुझे इस वेक्टर के अंदर क्या करना है, फॉर लूप को चलाना है। तो काम कर लेते हैं, जब मैं इस फॉर लूप के चेकिंग पे आऊँगा कि मेरा क्यू एम्प्टी है कि नहीं, तभी मैं एक नॉर्मल से वेक्टर क्रिएट कर लूँगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैं एक नॉर्मल से वेक्टर क्रिएट कर लिया जिसका नाम है टेम्पोररी वेक्टर। ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, जब मैं इसके अंदर आऊँगा, कब जब मैं इस फॉर लूप के अंदर आऊँगा, तब रादर देन प्रिंटिंग द वैल्यू मुझे स्टोर द वैल्यू इन द वेक्टर। तो क्या करने वाले हैं, टेम्प वेक के अंदर हम पुश बैक करने वाले हैं किसको पुश बैक करने वाले हैं, टेम्प के वैल पार्ट को। अब क्या फेथ रखते हो कि जब मेरा फॉर लूप खत्म होगा, जब ये पूरा का पूरा फॉर लूप खत्म होगा, देन डेफिनेटली मेरे पास एक पर्टिकुलर लेवल का हर एक एलिमेंट आ जाएगा। तो जब ये मेरा फॉर लूप खत्म हो रहा है, पहले इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, जब ये मेरा फॉर लूप पूरा का पूरा खत्म होगा, तब मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर मैं बनाया है टेम्प वेक्टर, इस टेम्प वेक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल का हर एक एलिमेंट है। तो इसको मुझको किसके ऊपर स्टोर करना है, आंसर के अंदर स्टोर करना है। तो बस कुछ नहीं, जहाँ पर मैं एंडल लगा रहा हूँ, एंडल के बदले हम क्या करने वाले हैं, आंसर के अंदर हम पुश बैक करने वाले हैं किसको, टेम्पोररी वेक्टर को। बस दिस इज माई कोड। चलिए इसको रन करके देख लेते, वी शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। ये तो चल गया। अब इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं, ये भी चल गया। अब बेसिकली इसमें हुआ क्या, पहले चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या बोला कि फॉर लूप, तब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फॉर लूप में डेटा प्रिंट कैसे हो रहा है। और रादर देन प्रिंटिंग हम बस इसको एक टेम्पोररी वेक्टर के अंदर स्टोर कर लिए, और एक पर्टिकुलर लेवल का जितना भी सारा डेटा मेरे इसके अंदर स्टोर हुआ उसको फॉर लूप खत्म होने के बाद मैंने मेरा जो ओरिजिनल आंसर वेक्टर था उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया। क्या ये समझ आया? तो ठीक है, हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले तो मेरा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कि हम हर एक जितने भी सारे नोड है ना, उस नोड को हम एक बार विजिट कर रहे हैं। देखो, हम जितने भी सारे नोड है उस नोड को हम एक बार विजिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरा O ऑफ n होने वाला है। अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो पहला काम क्या है कि मेरा जो हर एक लेवल है उस लेवल के हर एक डेटा को मैं किसी के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली मेरा, हाँ, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, O ऑफ एलिमेंट इन वन लेवल, राइट। एलिमेंट इन वन लेवल का जितना सारे एलिमेंट है वो मेरा टेम्पोररी वेक्टर का होने वाला है। अब इसका अगर एक एलिमेंट है तो टेम्पोररी वेक्टर का साइज 1 होने वाला है, अगर n एलिमेंट है तो n साइज होने वाला है। अब जो मेरा ओरिजिनल वेक्टर था, ओरिजिनल वेक्टर याद करो, जो आंसर वेक्टर था, आंसर के अंदर क्या रहता है, हर एक एलिमेंट का वेक्टर आ रहा था, हर एक लेवल का वेक्टर का आंसर आ रहा था। तो यहाँ पर मैं कितने सारे लेवल है वो तो मेरा कोड डिसाइड करने वाला है। तो आंसर का जो साइज मेरे पास होगा वो साइज बेसिकली होने वाला है डेप्थ ऑफ ट्री।
तो टोटल साइज कितना हुआ मेरा, एक डेप्थ ऑफ ट्री इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट लेवल, सॉरी मेरा, तो फिर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसके अंदर, मेरा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन लेवल इनटू नंबर ऑफ लेवल्स, तो लेवल इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन लेवल, तो NLN। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये बेसिकली मेरा जो जितने भी सारे एलिमेंट है वो एलिमेंट के समान होने वाला है। अगर मेरे ट्री के अंदर टोटल 3 नोड है तो मेरे इस आंसर के अंदर तो 2 स्टोर होगा, जो मेरा टेम्पोररी वेक्टर था उसके अंदर मेरा 3, इस वाले केस में अंदर 2 जाने वाले, इस वाले केस के अंदर 5 जाने वाला है। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इस केस में O ऑफ n होने वाला है। क्लियर है इतना? नाइस। अब तो फिर मैंने अभी तक क्या बोला, मैंने पूरे वीडियो के दौरान मैंने बस यहाँ पर मैं इस 4 प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को देखा। अब इसके अंदर इनपुट भी आता है, मतलब आपके पास एक एरे है, हमारा अभी तक काम क्या था, मेरे पास ट्री था, उस ट्री को एरे में कन्वर्ट करना था। अब आपका काम क्या होगा कि एरे आपके पास दिया गया उसको आपको ट्री में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो फार प्लीज़ डू लेट मी नो। और जितने भी सारा कोड है वो कोड मैं ऑलरेडी गिटहब पे पुश कर दिया हूँ, और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट दिन में।